स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल द डिवाइन पावर 1111 में। दोस्तों कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए जल्दी से जान लेते हैं कि पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे थे। तो पहले कुछ कार्ड आपकी फीलिंग्स चेक करेंगे, कुछ कार्ड निकालेंगे आपकी फीलिंग्स चेक करने के लिए। तो जल्दी से ध्यान कर लो जिस भी भगवान में आप विश्वास करते हो। तो महादेव, इस समय मेरे व्यूवर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं और जिस भी पार्टनर के बारे में सोच रहे हैं, जिनका नाम अपने नाम के साथ लेते हुए इन कार्ड्स के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, तो पहले मुझे आप दो। तो महादेव, पहले आप मुझे दीजिए मेरे व्यूवर्स की एनर्जी। बहुत सारे हैं, तो चले मैं कार्ड खुद निकालती हूँ और चेक करेंगे कि आपकी फीलिंग्स क्या है इस रिलेशन को लेकर, अपने पार्टनर को लेकर आप क्या सोच रहे हो। आप काफ़ी पैशनेट हो, कहीं ना कहीं आपके अंदर एक होप है कि जैसे कि ये हमेशा आपकी लाइफ से जाते रहे हैं और आते रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप इस होप में ज़रूर दिखाई दे रहे हो कि ये वापस ज़रूर आएगा या आएगी। आप काफ़ी पैशनेट हो, आप इनके साथ यूनियन चाहते हो, आप इस रिलेशन को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो। आपकी लाइफ में अगर कोई आता भी है तो आप किसी को अपनी लाइफ में एंटर नहीं करने देते हो, क्योंकि अगर आप यूनियन चाहते हो तो इसी व्यक्ति के साथ चाहते हो। पहला कार्ड ही सन कार्ड आया है, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक पॉजिटिविटी भी दिख रही है। और सेकंड, जैसे आप टैरो रीडिंग्स देखते हो, गाइडेंस आपको मिलती है, उस गाइडेंस के कारण आपके अंदर एक पॉजिटिव चेंज आता हुआ भी मुझे दिखाई दे रहा है। आप इस रिलेशन को लेकर काफ़ी ओवर थिंकिंग भी करते हुए दिखाई दे रहे हो, आगे बढ़ते हुए भी नज़र आ रहे हो। इस रिलेशन के लिए आपके दिल में, आप इस व्यक्ति के लिए आपके दिल में बहुत सारा प्यार भी मुझे दिखाई दे रहा है। आप अपने पार्टनर की तरफ से एक्शन चाहते हो, आप चाहते हो कि ये आपके पास आएँ और बताएं ये आपसे कितना प्यार करते हैं, और अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को आपको दिखाएं कि इनके अंदर आपके लिए बहुत सारी फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, लेकिन आप एक वेटिंग पोजीशन पे भी मुझे दिखाई दे रहे हो। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा दिख रही है, जिसके कारण आप एक अकेलापन, एंजाइटी को फेस करते हुए भी नज़र आ रहे हो। आप अपने पार्टनर को आगे बढ़ता हुआ देख रहे हो, कहीं ना कहीं आपके मन में एक डाउट भी है। ठीक है, कभी आप पल में पॉजिटिव हो जाते हो, पल में आप नेगेटिव हो जाते हो कि शायद वो मुझे छोड़कर आगे बढ़ गया है, वो मुझसे प्यार भी करता था। बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं आपके माइंड में, ऐसा भी नज़र आ रहा है। तो आपको ऐसे लगता है कि ये तो, या तो ये व्यक्ति आपको छोड़कर आगे बढ़ गया है, लेकिन फिर भी आप एक इंतज़ार करते हुए नज़र आ रहे हो। आप आगे बढ़ते हुए भी दिख रहे हो और सोच रहे हो कि ठीक है, मुझे जो गाइडेंस मिल रही है मैं उस गाइडेंस के ऊपर काम करना चाहती हूँ या करूँगा। तो इस हिसाब से आप क्या कर रहे हो, अपने आगे की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है और पॉजिटिविटी के साथ बढ़ने की पूरी कोशिश करते हुए आप यहाँ पे दिख रहे हो। ठीक है, ओवर थिंकिंग आप बहुत ज़्यादा करते हो इस रिलेशन को लेकर। अब हम चेक करेंगे आपके पार्टनर की फीलिंग्स को। ठीक है, अब हम करेंगे आपके पार्टनर की फीलिंग्स को चेक। तो आपने क्या करना है, आपने अपने पार्टनर का नाम लेना है अपने नाम के साथ। तो देख लेते हैं कि महादेव हमको क्या बताते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या है। चले महादेव, इस समय मेरे व्यूवर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं और जिस भी व्यक्ति का ध्यान कर रहे हैं, तो प्लीज़ बताइएगा कि उनके पार्टनर की फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। आप अपने पार्टनर के साथ यूनियन चाहते हो, शादी चाहते हो, आप इन्हीं के साथ रहना चाहते हो, लेकिन आपको अपने पार्टनर की तरफ से कोई एक्शन दिखाई नहीं दे रहा है। ओके, आपके पार्टनर आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ये एक ऐसे इंसान हो सकते हैं जिसके कारण जिनको हर कोई सुनता है। ठीक है, या तो ऐसे भी नज़र आ रहा है कि आप किसी मैरिड पर्सन के साथ डील कर रहे हो, ऐसा भी दिख रहा है, या आप दोनों ही अलग अलग जगह पे मैरिड हो, ऐसा भी नज़र आ रहा है। एक सिंगल और एक मैरिड हो सकता है, जैसे कि एक सिंगल विडोवर डिवोर्सी और एक मैरिड हो सकता है। ठीक है, ऐसे भी नज़र आ रहा है ऐसे भी दिखाई दे रहा है। नंबर 9, नंबर 5 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 4 इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 8 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 1, नंबर 7 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर अभी इस वक्त या तो किसी फंक्शन को अटेंड कर रहे हैं, किसी शादी में है, या इनकी कहीं शादी की बातचीत चल रही है, लेकिन ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। आप इनका एक कोल्ड बिहेवियर अभी इस वक्त पे देख रहे हो, में दिल और दिमाग में बहुत सारी जंग चलती हुई नज़र आ रही है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है, एज गैप दिख रहा है, कास्ट, रिलीजन, मतलब डिफरेंस मुझे आप दोनों में काफ़ी दिखाई दे रहे हैं। कास्ट अलग हो सकती है, रिलीजन अलग हो सकता है,
ठीक है, स्टेटस अलग हो सकता है, ठीक है, ऐसा भी नज़र आ रहा है। आपके पार्टनर कहीं ओवरसीज़ में रहते हैं ऐसा दिखाई दे रहा है, या आप ओवरसीज़ में रहते हो, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन भी दिख रहा है, पास्ट लाइफ रिलेशन है ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। ये आपको चेस कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, ये अच्छा खासा आपको चेस करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, और ये सोच रहे हैं, इनकी फीलिंग्स आपके लिए तो हैं, लेकिन ये उन फीलिंग्स को हाइड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक कोल्ड बिहेवियर आप इनका देख रहे हो। पास्ट लाइफ रिलेशन है, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था। घर में बड़े हो सकते हैं, काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी दिख रही हैं, इनके ऊपर बहुत सारा बर्डन है, बहुत काम है, अकेले सिंगल चाइल्ड हो सकते हैं, ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। आपको लेकर एक भारी मन के साथ ये अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ये आपके पास आना चाहते हैं और आपको बहुत सी बातें हैं जो ये बताना चाहते हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। यस, ये बहुत जल्दी आपको अप्रोच करना चाहते हैं। ओके तो अब हम ना देखेंगे, प्यार तो है इनके दिल में, लेकिन ये आपको बताते नहीं हैं। पास्ट लाइफ रिलेशन है आप दोनों का, या आप एक दूसरे को बहुत लंबे टाइम से जानते हो, 6 साल हो गए, 7 साल हो गए, या ऐसे भी दिख रहा है कि आप चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हो। सेम जेंडर भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत सोच रहे हैं, किसी ऐसे दोस्त से आपके बारे में बात भी करते हुए नज़र आ रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझसे, मैं इस रिलेशन में शादी चाहता हूँ, इस रिलेशन को आगे लेके जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं क्या करूं, क्योंकि आप दोनों में बहुत सारे जो डिफरेंस मुझे दिखाई दे रहे हैं उसके कारण ये अपने आप को रोक रहे हैं। हो सकता है कि ये फैमिली पर्सन हो, सेकंड ये सोसाइटी कॉन्शियस भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। फूल की एनर्जी, ये आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। अब देख लेते हैं कि इस रिलेशन का स्टेटस अभी क्या है। इस रिलेशन का अभी क्या है स्टेटस, क्या चल रहा है इस रिलेशन को लेकर, ठीक है, या इस रिलेशन में आगे क्या हो सकता है। ओके, किंग ऑफ सॉर्ड, यस डेफिनेटली आने वाले समय में मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल होने वाले हैं। ये जो अपने आप को बांध कर बैठे हुए हैं ना, अपने इमोशंस को रोक कर बैठे हुए हैं, बहुत जल्दी ये इस चीज़ से बाहर आने वाले हैं। ये एक एम्परर की पोजीशन पे थे, जैसे कि ये बहुत प्रैक्टिकल हो सकते हैं, दिल से नहीं। इस रिलेशन को लेकर इन्होंने हमेशा दिमाग से सोचा है। जब भी आपकी बारी आई है तो इन्होंने ईजी टास्क लगते हो आप इनको, कि ईजीली आपको छोड़ दिया, चले गए, आगे बढ़ गए, और जब इनका दिल क्या हील होने का टाइम आया तो ये आपकी लाइफ में वापस आ गए। इनको ईजी लगा है हमेशा आपको छोड़ना, आपको निगलेक्ट करना, आपको इग्नोर करना, आपको अपने इमोशंस नहीं बताना, और वो बातें किसी और से डिस्कस करना। तो यहाँ पे आने वाले समय में इस रिलेशन में ये दिखाई दे रहा है कि ये आपको आगे आने वाले समय में सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा स्टॉक करेंगे। ये जो इन्होंने अपने इर्द गिर्द एक बाउंड्री सी सेट कर रखी है, इस बाउंड्री को ये खुद हटाएंगे और आपकी लाइफ में वापस आएंगे, ऐसा दिख रहा है। यस, ये आपके प्यार को मिस करेंगे। इस रिलेशन में अब क्या होने वाला है, सब कुछ टेबल टर्न होने वाला है, सब कुछ उल्टा होने वाला है। आप यहाँ पे पॉजिटिव हो, आप आगे जैसे ही बढ़ोगे अपने ऊपर काम करोगे, क्योंकि इस रिलेशन ने ना आपको बहुत पेन दी है, आपको बहुत हर्ट किया है। आपने अपने पार्टनर को इतना प्यार किया है, इतना प्यार किया है कि शायद ही आपने अपनी लाइफ में किसी को इतना प्यार दिया हो। या इवन कि यहाँ मुझे ऐसे लग रहा है कि कई बार ऐसे हो जाता है कि आप इनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हो। अगर आपका कोई भी बहुत इंपॉर्टेंट काम है, आप उस काम को रद्द कर देते हो, निगलेक्ट कर देते हो इस व्यक्ति के कारण। तो अब क्या हो रहा है, अब आप आगे बढ़ रहे हो, आप सोच रहे हो कि मैंने जितने एफर्ट्स करने थे कर लिए। आप बहुत उदासी के साथ, खुशी के साथ नहीं, आप पूरी कोशिश कर रहे हो, जैसे मैंने आपको बोला था कि आप पूरी कोशिश कर रहे हो आगे बढ़ने की। आप आगे बढ़ने की पूरी कोशिश करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, और आपने क्या कर लिया है, अपने प्यार का कप बंद कर लिया है। क्यों बंद कर लिया है, क्योंकि आप ये सोच रहे हो कि मैंने बहुत दे दिया, बहुत एनर्जी डाल दी, बहुत कुछ कर लिया, ये कैसा इंसान है कि इसका दिल मेरे लिए पिघलता ही नहीं है, इसकी फीलिंग्स क्या है मुझे नहीं पता, ये क्या सोचता है मुझे नहीं पता, ये क्या चाहता है मुझे नहीं पता। आपके माइंड में ऐसी क्वेश्चंस हैं, तो आपने क्या किया है, अब आपने इनको एनर्जी सेंड करनी बंद कर दी है। अब आपने वो जो पहले जेस्चर किया करते थे कि इनको स्टेटस डालना और स्टोरी डालना और डीपी लगाना, सैड सैड पिक्चर्स लगाना, वो क्या किया है आपने बंद कर दिया है। अब आप थोड़े से प्रैक्टिकल हो गए हो।
सन कार्ड की एनर्जी, अब आप में भी थोड़ी सी ईगो मुझे दिखाई दे रही है। अब आप दिल के साथ साथ दिमाग के बारे में सोच रहे हो, तो उसके कारण क्या हुआ है, इनको आपकी एनर्जी मिलनी बंद हो गई है। तो ये आपको सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा स्टॉक करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं और आपके प्यार को मिस कर रहे हैं, उस चीज़िंग को मिस कर रहे हैं, इसमें घुटन महसूस कर रहे हैं। पास्ट लाइफ कर्मा है जिसको ये फेस करते हुए अभी इस वक्त पे दिखाई दे रहे हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन भी मुझे दिखाई दे रही है और थर्ड पार्टी से इनको बहुत सारे ट्रिगर मिल रहे हैं, ऐसा भी नज़र आ रहा है। इनमें आने वाले समय में साहस आता हुआ दिख रहा है। अब ये हिम्मत के साथ आपकी तरफ बढ़ेंगे, जो भी इन्होंने किया है आपके साथ उसकी माफ़ी मांगेंगे और इन्होंने एक डिसीजन भी लेना है। ऐसे मुझे दिख रहा है आने वाले समय में ये एक डिसीजन लेंगे। इस डिसीजन में फैसला आपके हक में होगा, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं ये यूनिवर्स की तरफ से एहसास करवाया जा रहा है कि तूने किसी के साथ बहुत गलत कर दिया है। सेकंड, ये एक पास्ट लाइफ रिलेशन है, आप इजीली एक दूसरे से मूव ऑन नहीं हो पाओगे। कहीं ना कहीं जैसे आप बहुत सारी टैरो रीडिंग देखते हो, आपको पता चल गया है या टैरो रीडिंग ली ही है तो आपको कहीं ना कहीं पता चल गया है, समझ आ गई है कि ठीक है ये मेरा पास्ट का रिलेशन है, इसको मेरी लाइफ में वापस आना ही है। तो मैं फिर एफर्ट्स क्यों करूं, मैं वही एफर्ट्स अपने ऊपर क्यों नहीं करूं। तो आप अपने ऊपर एफर्ट्स करते हुए दिखाई दे रहे हो। आप क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी में आए हो, किंग ऑफ सोर्ड, किंग ऑफ सोर्ड, क्वीन ऑफ सोर्ड। यस, आप क्वीन ऑफ कप से क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी में आते हुए नज़र आ रहे हो। आप इनको ये प्रिटेंड कर रहे हो कि ठीक है अगर तुम ऐसा इस रिलेशन में कर सकते हो तो ठीक है, मैं फिर तुम्हारे अब पीछे नहीं आने वाली, या मैं तुम्हारे पीछे नहीं आने वाला। क्योंकि यहाँ मुझे ऐसे लग रहा है कि 5 से 6 साल हो गए हैं आप इस रिलेशन में एनर्जी डालते जा रहे हो। तो अब आपने अपनी एनर्जी को बंद कर दिया है, देना सेंड करना बंद कर दिया है। तो अब आपके पार्टनर आपको क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी में देख रहे हैं, आपके अंदर एक चेंज देख रहे हैं, या आपको कहीं से चेज कर रहे हैं, आपको फॉलो करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। काफ़ी बर्डन फील कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे भी कार्ड दिखा था हमें 10 ऑफ फ्रेंड्स का। तो वो काफ़ी बर्डन फील कर रहे हैं और आपसे दूर नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं ये एहसास करवाया जा रहा है कि आपका जो प्यार है वो डेस्टाइन है, आप इससे अलग कभी नहीं हो सकते हो। चाहे 20 साल हो जाए, 50 साल हो जाए, घूम फिर के आप दोनों एक दूसरे से फिर से मिलने वाले हो। कब तक ये होगा, जब तक आप दोनों ही अपने ऊपर काम नहीं करोगे। ठीक है, अब इस रिलेशन में हम देख लेते हैं इस रिलेशन में ब्लॉकेजेस क्या हैं। आज की रीडिंग मैंने थोड़ी सी डिफरेंट करी है, तो बताना कैसे लगी। एम्परर, इनके अंदर बहुत ईगो हो सकती है। चैलेंजेस देख रहे हैं इस रिलेशन में। अगर आपका यूनियन नहीं हो पा रहा है तो ब्लॉकेजेस क्या है, चैलेंजेस क्या है, क्यों ये रिलेशन आगे नहीं बढ़ पा रहा है, क्यों इस रिलेशन में पॉज आ गया है। तो यहाँ पे पहला चैलेंजेस ये दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर में ईगो बहुत है, बहुत स्टबर्न नेचर के, बहुत ज़िद्दी नेचर के हो सकते हैं। इस रिलेशन को इन्होंने हमेशा अपनी तरफ से चलाया है, आपको अपनी तरफ से इन्होंने कंट्रोल किया है। बॉसी नेचर हो सकती है और इन्होंने हमेशा ये चाहा है कि जैसे मैं चाहता हूँ इस समय फ़ोन करो, इस समय फ़ोन नहीं करो। जैसे मैं चाहता हूँ कि ठीक है मैसेज करा है बाद में देख लेंगे, कॉल आई है बाद में देख लेंगे, हर समय आपको इग्नोर किया गया है। आप दोनों का सेम वर्क प्लेस भी हो सकता है, आप दोनों सेम बिल्डिंग में भी हो सकते हो, या आप दोनों के घर की दूरी या कुछ इस तरह का डिस्टेंस दिख रहा है कि 5-6 किलोमीटर दूर हो सकता है। सेम कॉलेज, सेम यूनिवर्सिटी भी, सेम स्कूल भी हो सकता है। तो इनको इजी टास्क लगता है, जैसे कि मैंने आपको बोला कि आप इनको बहुत इजी लगते हो, क्योंकि इनको पता है कि आप इनसे बेहद प्यार करते हो। आपने इनको वो साइड अपनी दिखाई ही नहीं, आपने हमेशा इनको अपने इमोशंस दिखाए हैं। आपने इनको कभी ये दिखाया ही नहीं कि मेरी एक अलग साइड भी है, क्योंकि आपकी लाइफ में अगर कोई और रिलेशन रहा है तो आपने उनको पीछे मुड़कर नहीं देखा है ना। तो वो चीज़ इन्होंने देखी ही नहीं, तो अब ये आपके अंदर वो चीज़ देख रहे हैं। तो आप में पहला चैलेंजेस ये दिख रहा है कि इनके अंदर ईगो बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण इस रिलेशन में एक पोज दिख रहा है। ठीक है, इनको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत भी दिखाई दे रही है। ये बहुत सारे हैं। ओके, ये आपको लेकर पैशनेट बहुत ज़्यादा है। सेकंड चैलेंजेस ये है कि हो सकता है कि इनका लव पार्टनर हो। यस, डेफिनेटली इनका लव पार्टनर हो सकता है। तो ये क्या करते हैं
कि अगर आप किसी मैरिड पर्सन के साथ डील कर रहे हो तो इनके दिल में आपके लिए प्यार बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये किसी से डरते हुए दिख रहे हैं। ये आपके साथ इंटीमेसी चाहते हैं, प्यार चाहते हैं, बच्चे चाहते हैं, बहुत कुछ इनके दिल में आपके लेकर बहुत सारे अरमान हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी ईगो के रहते या इस थर्ड पार्टी के रहते, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, इनका लव पार्टनर हो सकता है, इनकी फैमिली हो सकती है, मदर फादर हो सकते हैं, काम हो सकता है, इनकी खुद की ईगो हो सकती है, आप दोनों के बीच में कोई झगड़ा हो सकता है, कास्ट, रिलीजन, एज, कुछ भी, एक ऐसी सिचुएशन जिसके कारण आप में बातचीत बंद है। ये चाहते हैं आपको वो सब चीज़ें देना, कमिटमेंट देना, लेकिन इनके अंदर जो ईगो है ना वो इनको आगे बढ़ने नहीं देती। ये एक सॉलिड कमिटमेंट के साथ आपकी तरफ आना तो चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल्स मुझे इनकी ईगो दिखाई दे रही है। यूनिवर्स, और क्या है इनके बीच में ऑब्स्टेकल्स, और क्या है? पैसे के पीछे, वेट गाइस, पैसों के पीछे भागते हैं, ये मनी माइंडेड हो सकते हैं, हर चीज़ में पैसा 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 करते हैं। एंड ऐसा दिख रहा है कि ये बिजनेसमैन हो सकते हैं, ठीक है, सबके साथ रेजोनेट करें ये ज़रूरी नहीं हो सकता है कि मेरे कुछ व्यूवर्स के पार्टनर गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं, इनका खुद का काम हो सकता है, ऑनलाइन बिजनेस हो सकता है, तो पैसों के पीछे ये भागते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसके कारण ये आपको टाइम नहीं देते हैं। मतलब कि अपनी अगर मीटिंग इनके लिए बहुत ज़रूरी है, दूसरी तरफ आपका कॉल आना है, तो ये आपकी कॉल को छोड़ देंगे और उस मीटिंग को अटेंड करेंगे। इतना ये प्रैक्टिकल है, बहुत प्रैक्टिकल दिखाई दे रहे हैं। कुछ इनमें नेगेटिव आदतें भी हैं, हो सकता है कि इनको स्मोक और ड्रिंक करने की आदत हो, दूसरा इनके नेगेटिव थॉट है, तीसरा यहाँ पे एक डर है, एक डर दिख रहा है, सोसाइटी क्या बोलेगी, लोग क्या सोचेंगे। ज़िंदगी इनकी है, लेकिन फैसला किसके हिसाब से ले रहे हैं, किनको सोच के ले रहे हैं, सोसाइटी को। तो इनके अंदर एक डर है, एक फियर है, एक इनसिक्योरिटी है कि ऐसा कर लूँगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करूँगा तो वैसा हो जाएगा, ऐसे मुझे दिख रहा है। काफ़ी मिस्टीरियस नेचर, आप आज तक इनको प्रॉपर नहीं जानते हो, बहुत कुछ चीज़ें ये आपसे छुपाते हैं, हाइड करते हैं, बहुत सी बातें इन्होंने आपसे छुपाई हैं, बहुत झूठ बोले हैं, ऐसा भी मुझे नज़र आ रहा है। बट यहाँ पे क्या है, ये आपको कम्युनिकेशन नहीं देते हैं, आपको इस रिलेशन में कभी प्रॉपर कम्युनिकेशन मिला हो ऐसा मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। आप हमेशा वेटिंग पे रहे हो, इनके कॉल मैसेज की वेट करते रहे हो, लेकिन अभी इन्होंने हमेशा जब भी कॉल करी है, जब इनका मन होता है तब ये आपको कॉल कर देते हैं, जब इनका मन होता है तब 20-20 दिन ये गायब हो जाते हैं। कुछ अगर देखा जाए कि इसका क्या सार निकल रहा है, इसका सार निकल रहा है कि ये व्यक्ति ही इस रिलेशन में ज़्यादातर ब्लॉकेजेस का कारण बन रहा है। इनकी ये कुछ आदतें कि आपको टाइम ना देना, आपको आपकी ओर ध्यान ना करना, अपनी बातें छुपाना, अपनी फीलिंग्स छुपाना, बताना ही नहीं कि ये क्या चाहते हैं, हर एक चीज़ में हर चीज़ को हाइड करके रखना। और ये पार्टीज लवर भी हो सकते हैं, ऐसा भी दिख रहा है, ठीक है। मेरे कार्ड दूसरी तरफ पड़े हुए हैं, उस तरफ ना आवाज़ बहुत आती है कंस्ट्रक्शन की, तो आज मैं फिर से थोड़ा सा लेट हो गई, लेकिन कल मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। चलिए देख लेते हैं गाइडेंस क्या आती है आपके लिए, महादेव आपको क्या गाइड करते हैं। ये यूनियन चाहते हैं, इस रिलेशन में यूनियन चाहते हैं, आपको बहुत प्यार देना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, लेकिन कारण क्या है कि इनकी खुद की आदतें कि इस रिलेशन को अपनी मर्ज़ी से चलाना, आपको अपनी स्टेबिलिटी के ऊपर काम करना है। यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल, स्टेबल, आपको अपने ऊपर अपने आप को स्टेबल करना है। नाइट ऑफ पेंटिकल एक ऐसा कार्ड होता है जिसमें स्टेबिलिटी मिलती है, कमिटमेंट मिलती है, लेकिन ये प्रोसेस बहुत स्लो होता है। तो इसीलिए यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आपको इस रिलेशन में स्टेबिलिटी भी मिलेगी, कमिटमेंट भी मिलेगी, यूनियन भी होगा, लेकिन उसके लिए आपको अपने ऊपर काम करना स्टार्ट करना है, आपको रुकना नहीं है, आपको वेटिंग पे नहीं जाना है। यस, आपको वेटिंग पे नहीं जाना है, आपको अपने ऊपर काम करना है। आपकी जो इच्छा है इसी व्यक्ति के साथ यूनियन की, वो ज़रूर कंप्लीट होगी। यहाँ पे क्या आया है, सन, और यहाँ पे क्या आया है, स्टार। यस, डेफिनेटली आपको महादेव की तरफ से ये गाइडेंस दी जा रही है कि आपको इस रिलेशन को छोड़ देना है, सरेंडर करना है यूनिवर्स के आगे, अपने ऊपर काम करना है, क्योंकि इस रिलेशन में जो स्लो स्टेप चल रहे हैं ना, क्योंकि यहाँ पे भी यही कार्ड आया है, नाइट ऑफ पेंटिकल का, है ना, तो जो कि हमें बताता है कि इस रिलेशन में कमिटमेंट भी है, लेकिन बहुत स्लो प्रोसेस है। प्रोसेस क्यों स्लो हो रहा है,
कारण है कि ब्लॉकेजेस हैं। किसकी तरफ से ज़्यादा ब्लॉकेजेस दिख रहे हैं? आपके पार्टनर की तरफ से। अगर आप इन ब्लॉकेजेस को ख़त्म करना चाहते हो तो आपके लिए यहाँ पे ये गाइडेंस आई है कि आपको यूनिवर्स के आगे सरेंडर करना है, आपको अपने ऊपर काम करना है, आपको अपना इनर वर्क करना है। अपना इनर वर्क जैसे ही आप स्टार्ट करोगे, आप इस रिलेशन में एक ग्रोथ देखोगे, एक हलचल देखोगे, एक मूवमेंट देखोगे। अभी ये रिलेशन एक पोज पे ही है, ठीक है। तो आपके लिए एडवाइस यही है, तो इस रिलेशन में आपको वेट नहीं करनी है, ठीक है। अपनी ग्रोथ के ऊपर ध्यान करना है। आपकी जो बहुत बड़ी विश है ना इस व्यक्ति के साथ ही यूनियन की, वो विश ज़रूर से कंप्लीट होगी। यस, अगर आप ऐसे ही दिल और दिमाग की लड़ाई लड़ते रहोगे तो आप किसी भी नतीजे पे नहीं पहुंचोगे। इस रिलेशन में ग्रोथ है, डेफिनेटली यहाँ पे ग्रोथ है, जीत आपकी ही होगी। क्या देखा हमने? यहाँ पे कपल आया है, आप दोनों डेस्टाइन हो, एम्परर एम्प्रेस। शुरू इनसे हुई और ख़त्म आप पे हुई, ठीक है। शुरू सन से हुई, ख़त्म स्टार पे हुई थी, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि जीत आपके प्यार की ही होगी, लेकिन आपको एम्प्रेस की पोजीशन पे आना होगा। आपको प्रैक्टिकल दिल और दिमाग दोनों के साथ काम लेना होगा। इमोशनल होकर कुछ भी डिसीजन नहीं लेना है। आपको अपनी इस लड़ाई, ये जो आपके दिल और दिमाग में चलती रहती है ना, तो उसके ऊपर आपको काम करना है और जीत आपकी ही यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो आज आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी, क्योंकि मैंने कुछ डिफरेंट करा है, बहुत कुछ क्लैरिटी मिली है। तो कोई यस नो क्वेश्चन? चलें एक जल्दी से यस नो रीडिंग कर लेते हैं, क्योंकि रीडिंग ऑलरेडी लंबी हो गई है। कोई है क्वेश्चन माइंड में तो देख लेते हैं, उसका आंसर आपको महादेव क्या देते हैं। महादेव तो आपने अपने क्वेश्चन को 3 बार बोलना है, तो देखते हैं उसका आंसर आपको क्या आता है। आपने जो भी क्वेश्चन पूछा है, देखो नाइट ऑफ पेंटिकल यहाँ पे भी आया है, बिग यस है। बस इस रिलेशन में आपको अपने ऊपर काम करना है। अगर आप इस रिलेशन में ग्रोथ चाहते हो, इस रिलेशन में यूनियन चाहते हो, इस रिलेशन में जीत हासिल करना चाहते हो, शादी है यहाँ इस रिलेशन में, ये देखो आपके सामने कार्ड शफल करे हैं, इस रिलेशन में शादी है, 4 ऑफ वैंड्स। यस, डेफिनेटली इस रिलेशन में यूनियन है, रिकन्सिलेशन है, बच्चे हैं, शादी है, एक प्यारी सी फैमिली है, ठीक है, बहुत सारी खुशियां हैं। लेकिन उसके लिए आपको अपने ऊपर काम करना है। आपने जो भी क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर यस है। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। बताना आज की वीडियो आपको कैसी लगी, आगे से फिर हम आगे इसको और कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।